मैं क्या कहूंगा, कैसे कहूंगा। हां, पर ऐसे चींटी भी जहाज पर चढ़ जाए तो पार लग जाती है, ऐसे श्री गोस्वामी जी द्वारा रचित ये जहाज आपको हमको मिल गया है। इसका बल आश्रय लेकर कुछ कह सुन लेंगे, कुछ अपनी वाणी पवित्र कर लेंगे, कुछ अपना भाव पवित्र कर लेंगे, बस। हमारे गिरिराज जी वाले पूज्य श्री पंडित जी महाराज यही बात बार बार कहा करते थे, वे मानस पढ़वे की वस्तु नहीं है भैया, मानस सुनवे की नहीं, मानस तो पीवे की वस्तु है। ये तो पीने की वस्तु है, पीजिए। पिबंति ये भगवत आत्मनः सतां कथामृतम श्रवण पुटेषु संभृतम पुनंति ते विषय विदूषिताशयम व्रजंति तच्चरण सरोरुहांतिकम। पिबंति ये भगवत आत्मनः सतां। श्रीमद् भागवत में जहां कहां जब बात कथा की आई है तो सुनने की नहीं, पीने की आज्ञा है। पीजिए, अमृत है ये। क्या पूछा श्री भरत जी ने? पूछत सखई सुठाऊ दिखाऊ, आहा नेकु नयन मन जरनी जुड़ा। अब जैसे जैसे आगे बढ़ेंगे ना, कहना कठिन होता चला जाएगा। श्री भरत जी ने कहा निषाद राज से कि वो स्थान दिखाओ जहां सिया राम लखन निसी सोए, कहत भरे जल लोचन को। वो स्थान एक बार दिखाओ जहां श्री सीताराम जी और मेरा प्यारा लक्ष्मण जहां जहां सोए थे। एक बार वो स्थान दिखाओ। और ये कहते कहते कहत भरे जल लोचन को। तो जैसे ही निषाद राज ने भरत जी के मुख से ये सुना, वो स्थान देखना चाहते हैं। अब वो जानते हैं जब भरत जी देखेंगे तो हृदय को अपार कष्ट होगा। भरत वचन सुनि भयउ विषादु, तुरत तहां लई गयउ निषाद। जहां सिंसुपा पुनीत तर प्रणाम किया, प्रदक्षिणा की। जिस स्थान पर श्री सीताराम जी सोए हैं, एक और बात श्री भरत जी ने देखी, कुशशैया है और दो ही हैं। अर्थात क्या लक्ष्मण सोए ही नहीं? श्री भरत जी ने देखा दो ही शैया है। क्या श्री लखन सोए नहीं? अरे श्री लखनलाल जी 14 वर्ष नहीं सोए। श्री उर्मिला जी ने कहा आप जा रहे हैं, मैं सेवा से वंचित क्यों रहूं? तो श्री लखनलाल जी ने कहा तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हें जो मुझे मिले वो तुम्हें मिले, ये तुम्हारा अधिकार है। ये तुम पर उपकार नहीं है, तुम्हारा अधिकार है। तुम अर्धांगिनी हो, तुम्हें एक सेवा देता हूं, 14 वर्ष तक सोती रहना। मेरी निद्रा ये तुम स्वीकार कर लो, सो न जाऊं। श्री लखनलाल जी तो आचार्य हैं ना, वो तो सिद्धांत के प्रतिस्थापक हैं। आगे श्रवण करेंगे आप, इसीलिए कहा सब ते सेवक धर्म कठोरा। हरि गिरि ते गुरु सेवक धर्मो, गोस्वामी जी कहते हैं। हरि गुरु गिरि ते गुरु सेवक धर्मो। सुमित्रा अंबा ने कहकर भेजा था, राग रोष ईर्षा मद मोहु सुपने हु जनि इनके बस होहु, सकल प्रकार विकार बिहाई मन क्रम वचन करो सेवकाई। ऐसे सेवा करना पुत्र। स्मरण आ रहा है मुझे रसिक अनंत नृपति श्री स्वामी हरिदास जी महाराज, जब समाधि लगती है तो लगी समाधि बिहार की छूटत नहीं दिन रैन। श्री हरिराम व्यास जी कह रहे अरे ऐसा रसिक हुओ नहीं है भूमंडल आकाश। लेकिन जब श्री बिहारी जी का प्रागट्य हो गया तो श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज कहते फिर सुघर सेवा में सावधान, सेवा में सावधान है। सार की बात यह भैया, अपना श्रेष्ठतम सुख छोड़ने की सामर्थ्य जिसमें हो वही सेवा के मार्ग पर पांव रखे। सुख प्राप्ति की बात तो भूल जाए, अपना श्रेष्ठतम सुख भी स्वामी के सुख पर न्यौछावर कर सकता हो तो फिर इस मार्ग पर पैर रखना चाहिए।
सुख संपत्ति परिवार बढ़ाई, सब परिहरि करी हूं सेवकाई, ए सब राम भगति के बाधक। और ये कह कौन रहा है? कहीं संत तव पद आराधक। ये सब राम भगति के बाधक। अब कहने को तो भाई हम सब सोचते हैं हाँ भाई सेवा में है, सेवा में है। दर्शन कराएंगे श्री गोस्वामी जी, व्याकुल हो गए श्री भरत जी। और आगे जो श्री गोस्वामी जी ने वर्णन किया है मैं तो नहीं कर पाऊंगा, और मुझे आज्ञा भी है कि आपको प्रसंग को आगे बढ़ाना है, तो फिर तो मैं केवल प्रसंग का स्पर्श करके आगे बढ़ जाऊंगा। श्री रघुनाथ जी की सरलता, सुकोमलता, सुकुमारता, और जब श्री जानकी जी का विचार हुआ, जिनको श्री कौशल्या अंबा ने कभी फूंक मारकर दिए की बाती बुझाने को नहीं कहा, वो श्री जानकी जी। और मेरा प्यारा लखन, लालन जोग लखन लघुलोने, भेना भाई असहि न होने। अच्छा वैसे सब लोग जानते हैं कि श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव थोड़ा उग्र है, पर मानस जी में श्री गोस्वामी जी ने, स्वयं श्री रघुनाथ जी ने, श्री जानकी जी ने और श्री भरत जी ने, इन्होंने वस्तुतः श्री लक्ष्मण जी का स्वभाव कहा है। भरत जी तो तुम्हारे हृदय में जो श्री रघुनाथ जी के चरणों का प्रेम है, श्री भरत लाल जी तो केवल उसको देखेंगे, उनकी दृष्टि किसी पर नहीं जाएगी, ना किसी राजसिक तामसिक वस्तु पर, अरे यहां तक कि सात्विक वस्तु पर भी नहीं। वो तो मूर्तिवंत प्रेम है, और प्रेम तीनों गुणों से अतीत है, कालातीत, मायातीत, त्रिगुणातीत, प्रपंचातीत, गुण रहितम। पहला ही लक्षण श्री नारद जी बता रहे हैं, गुण रहितम। इसका अर्थ यह नहीं है कि कोई गुण नहीं है, गुण रहितम माने जो त्रिगुण से अतीत है, त्रिगुण जिसका स्पर्श नहीं करता, निरंजन। इसलिए यह शब्द मुझे बड़ा अच्छा लगता है, जब योगी लोग कहते हैं ना अलख निरंजन, प्रेम ऐसा ही है, वो भी अलख है, आंख से दिखाई नहीं पड़ता, और निरंजन सबसे निर्मल, सबसे पवित्र। अब सबको लगता है कि लक्ष्मण जी बड़े उग्र स्वभाव के हैं, पर ये दुख जिनके पास जा ही नहीं सकता, जिनका नाम लेने वाला संस्कृति रूपी महाभयावह दुख से मुक्त हो जाता है। एक बात सदा स्मरण रखें, दुख केवल एक ही है, न रोग दुख है, न अभाव दुख है, न दरिद्रता दुख है, संस्कृति दुख है। जीव का दुख संस्कृति है, ये बार बार ये जन्म मरण जीव का दुख ये है। अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन। श्री रघुनाथ जी के स्वभाव की एक ये विशेषता है, ऐसे तो प्रभु का स्वभाव है, कौन कह सकता है शेष गणेश गिरा गम नहीं, पर एक विशेषता तो है जो कन्हैया में देखने को नहीं मिलेगी, यहां देखने को मिलेगी। बड़े संकोची हैं प्रभु, ये तो चंचल हैं, चपल हैं। एक महात्मा के मुख से हमने सुना, बात अच्छी लगी। वो कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी ये बताते हैं कि इस संसार में रहना कैसे है, और वस्तुतः आप मर्यादा पुरुषोत्तम हैं, सदा सर्वदा सर्वत्र ये पवित्र चरित्र अनुकरणीय है। तो श्री रघुनाथ जी तो ये बताते हैं रहना कैसे है, संसार में रहना कैसे है, और बोले हमारो कन्हैया जी बतावे कि संसार को रखना कैसे है। वो बताते हैं रहना कैसे है, ये बताते हैं रखना कैसे है। तो अंतर्जामी राम सकुच सप्रेम कृपायतन, चलिए करिए विश्राम, यह विचार दृढ़ आनि मन। धीरज दिया श्री निषाद राज ने उस समय श्री भरत जी को धीरज दिया। सौगंध खाकर कहता हूं आपके समान प्रिय उन्हें कोई नहीं है। रात्रि भर प्रभु सोए नहीं, आपका गुणगान करते रहे। तेहि रात पुनि पुनि करहि प्रभु, सादर सरहना रावरी। जय राम सीता राम।
चलिए थोड़ा विश्राम करिए। और फिर इसके बाद श्री गंगा जी को प्रणाम करके और फिर आगे चले हैं। अब भरत जी ने रथ का त्याग कर दिया है। क्यों? बड़ी मार्मिक बात है, आप ध्यान से श्रवण करना। माताओं ने आज्ञा दी, वहां से रथ पर चले, लेकिन अब इसके आगे श्री भरत जी पैदल ही चलेंगे, रथ का त्याग कर दिया है। माताओं ने पुनः कहा ही होगा। माताओं ने पहले यही कहा था ना कि अरे ये सब अशक्त लोग चल रहे हैं, तुम पैदल चलोगे तो सब पैदल चलेंगे, यात्रा में विलंब हो जाएगा। अब माताओं ने पुनः भी कहा होगा, पर अब भरत जी ने आगे रथ स्वीकार नहीं किया। क्यों? क्योंकि यहां तक श्री रघुनाथ जी आए थे रथ पर इसके आगे भरत जी ने कहा जहां तक स्वामी रथ पर आए वैसे तो वहां तक भी आना उचित नहीं था, पर इसके आगे तो प्रभु पैदल चले हैं, मैं कैसे रथ पर बैठ सकता हूं। और जब सब लोग श्री भरत जी को समझाने के लिए आए, आप देखिए जिन श्री भरत जी ने माताओं का कहना स्वीकार कर लिया था, यहां तक रथ पर चढ़कर आ गए, वही श्री भरत जी अब उन सब कहने वालों से कहते हैं कि जब श्री सीताराम जी पैदल जा रहे थे तब तुमको ये सब बात स्मरण में नहीं आ रही थी। अरे तब उनको रथ पर चढ़ने के लिए क्यों नहीं कहा, आज मुझसे आकर कहते हो। आचार्य कैसा हो, जिसके शब्द भी श्रवण करने योग्य हो और जिसका आचरण भी दर्शनीय हो, चिंतनीय हो, अनुकरणीय हो। अर्धाली में गोस्वामी जी ने कह दिया, देख भरत गति। जब श्री भरतलाल जी का आचरण देखा, सुनी मृदु वाणी। आचरण उपदेश दोनों श्रुति शास्त्र सम्मत होना चाहिए। इन दोनों में से भी एक का अभाव हो तो फिर शिष्य का मार्गदर्शन कैसे होगा। और इसमें भी आचरण में तो अभाव कदापि नहीं होना चाहिए, क्योंकि आचरण अपने आप में प्रभाव उत्पन्न करने की, परिवर्तन लाने की क्षमता रखता है। इसलिए पहले क्या कह रहे हैं, पहले देख भरत गति, पहले आचरण। दोनों महत्वपूर्ण हैं, आचरण भी, श्रुति शास्त्र सम्मत आचरण भी हो, और हम जैसे किसी मूढ़मती को सन्मार्ग पर गुरुजनों को चलाना है तो हमको अपनी मंगलमयी वाणी से उनको उपदेश भी करना पड़ेगा, क्योंकि आचरण की सूक्ष्म गति हो सकता है हम ना समझ पाए, पर इनमें भी आचरण प्रमुख है। तो गोस्वामी जी अर्धाली में दोनों बात कहते हैं। भरत जी के आचार्यत्व की प्रतिष्ठा यहां गोस्वामी जी कर रहे हैं, और क्या अद्भुत गोस्वामी जी की लेखनी है। चौपाई की अर्धाली में दोनों बात कह दी, उसमें भी क्रम देखिए, देख भरत गति सुनी मृदु बानी। अब सेवकों का हृदय परिवर्तित हुआ। जो कुछ क्षण पहले अपने आप को सेवक समझ रहे थे, जो कुछ समय पहले अपने आप को सेवक समझ रहे थे, अब उनको लगा सब सेवक गण गरहि गलानि। अरे हम अपने आप को सेवक कहते हैं, हम अपने आप को सेवक समझते हैं। यह है सेवा का धर्म। सिर भर जाऊं उचित रस मोरा, सब ते सेवक धर्म कठोरा। इसीलिए गोस्वामी जी कह रहे हैं, हरि गिरि ते गुरु सेवक धर्मु। और विगत 5 दिन से, आज 6वां दिन है, 3 दिन और बचे हैं हमारे पास। विगत 5 दिन से यदा कदा यह प्रसंग उपस्थित हो ही रहा है। सेवा की महिमा, सेवा का प्रभाव, सेवा का प्रताप, सेवा का प्रसाद। और मुझे तो इतनी ही बात गुरुजनों की कृपा से अब तक समझ में आई कि सेवा के बिना, संत गुरुजनों की सेवा के बिना, गौ ब्राह्मण की सेवा के बिना, और मैं तो कहता हूं प्राणी मात्र की सेवा के बिना, भगवान वेदव्यास भागवत धर्म की जब बात कहते हैं तो कहते हैं दयया सर्वभूतेषु संतुष्ट्या येन केनवा सर्वेन्द्रियोपशांत्या चतुष्यत्याशु जनार्दन। सबकी सेवा, प्राणी मात्र पर दया। तो सबकी सेवा के बिना निरभिमानता नहीं आती। वो दैन्य जो भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु है, जिस दैन्य पर रीझ कर दया निधान कृपा करते हैं, करुणा करते हैं, सेवा के बिना निरभिमानता नहीं आती। और उस निरभिमानता के अभाव में
दैन्य दंभ तो हो सकता है, स्वभाव नहीं हो सकता। एक ओढ़ा हुआ दैन्य होता है, ओढ़ा हुआ दैन्य। कहते रहते हैं ना हम, अरे नहीं महाराज हम तो बालक हैं, कुछ नहीं जानते। आपकी नहीं, मैं अपनी बात कर रहा हूं। सब संतों को प्रणाम करता हूं, फिर कहता हूं नहीं मैं तो बालक हूं, और देखो यहां बैठकर उपदेश भी कर रहा हूं। यही दंभ है। और उस पे भी पीड़ा यह है कि हमको अभी इस दंभ से कोई ग्लानि नहीं है। अपनी बात कहनी नहीं चाहिए तो प्रभु का गुण गाने के लिए है, कहने में आ गया कि इस दंभ की कोई ग्लानि भी नहीं है। पर यही दंभ है, ओढ़ा हुआ दैन्य, वास्तविक दैन्य, जो भगवान की कृपा का एकमात्र हेतु है, जिस पर रीझते हैं भगवान। अभी कुछ क्षण पहले आपको मैंने निवेदन किया ना बुद्धिमान, ना बलवान, ना धनवान, एह दरबार दीन को आदर, रीति सदा चली आई। हाँ, बस इतना है कि तुलसीदास हरि गुरु करुणा बिन विमल विवेक न होई, और बिन विवेक संसार घोर निधि पार न पावई कोई। और थक हार कर कहना यही पड़ता है। गोस्वामी जी ने हम जैसों की बात कह दी है कि है श्रुति विदित उपाय सकल सुर कही कही दीन निहोरे, और तुलसीदास यह जीव मोह रज जही बांध्यो सोई छोरे। करें क्या? तो श्री भरत जी का आचरण और श्री भरत जी का उपदेश, सेवकों को भान हुआ, बोध हुआ, अरे हम अपने आप को सेवक कहते हैं, ऐसा होता है सेवक, ऐसा होता है। जब श्री भरत जी को सन्मुख देखा, उनका आचरण, उनकी वाणी। और एक और बात, अब आप मुझे क्षमा करना, अब मैं क्या करूं? अब दोहा चौपाई में जो दिखाई पड़ता है, अब मुझे लगता है वो तो भाई कहते हुए ही आगे बढ़ना चाहिए। और मैं कह रहा था ना कि एक शैली तो ये है कि प्रसंग पूर्ण किया जाए, और फिर एक शैली ये भी है कि कहें कथा और अर्थ विचारें। और फिर मुझे लगता है कि प्रसंग तो आप सब रसिक जन ही हैं, आपने अनेक अनेक बार पाठ भी किया होगा, श्रवण भी किया होगा। ये अवसर आपके हमारे हाथ आया है, तो हम तो चरित्र चिंतन करते हुए आगे बढ़ें। चलने लगे तो कहा कि नहीं नहीं, श्री रघुवीर जी की संपत्ति है, संपत्ति सब रघुपति कया ही, ऐसे ही छोड़कर नहीं चल देना है। कितने सावधान हैं, साथ ही साथ हृदय उमग रहा है प्रेम में, पर बुद्धि में कितनी सजगता है, कितनी सावधानता है। और जब श्री भरत जी ने यह पता पा लिया, सब लोग स्नान कर चुके, फिर आए, संगम को प्रणाम किया, विधि पूर्वक सविधि सितासित नीर नहाने, दिए दान महिसुर सनमान, देखत श्यामल धवल हिलोरे, पुलके शरीर भरत कर जोर। देखत श्यामल धवल हलोरे, पुलक शरीर भरत कर जोरे। वो गौर श्याम धाराओं का संगम देखकर अवश्य ही श्री भरत जी को श्री सीताराम जी की श्री अंग कांति का स्मरण हो रहा है। तभी पुलक शरीर भरत कर जोर, सकल काम प्रद तीरथ राऊ, वेद विदित जग प्रगट प्रभा। अब एक बड़ी अद्भुत घटना घटती है। गोस्वामी जी लिख रहे हैं, मांगाऊं भीख त्यागी निज धर्मु, मांगाऊं भीख त्यागी निज धर्मु, आरत काना करई कुकर्मु, आरत काना करई कुकर्मु, असजिय जानी सुजान सुदानी, असजिय जानी सुजान सुदानी, सफल करही जग जाचक बानी, सफल करही
जग जाचक बानी। हरे राम 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 सीता राम राम राम। 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 मैं मांगू भीख। इसी शब्द का प्रयोग श्री गोस्वामी जी कर रहे हैं। मांगू भीख त्याग निज धर्मु। यहां प्रेमाकुल हृदय का, आर्त हृदय का दैन्य प्रकट हुआ है। मांगू भीख त्याग निज धर्म। में क्षत्रिय हूं, किसी भी स्थिति में भिक्षा याचना ये मेरे लिए उचित नहीं। शौर्यम तेजो धृतृदाक्ष्यम युद्धे चाप्य पलायनम। दानमीश्वर भावश्च क्षात्रम कर्म स्वभावजम। किसी भी स्थिति में यह मेरे लिए उचित नहीं है। अपना धर्म छोड़कर मांग रहा हूं। एक और उपदेश आचार्य के रूप में श्री भरत जी यहां कर रहे हैं। अगर बात श्री ठाकुर जी के प्रेम की हो तो साधारण धर्म का भी परित्याग कर देना पड़े तो कर देना चाहिए। अगर बात प्रभु के प्रेम की है तो फिर साधारण धर्म का भी त्याग कर देना चाहिए। और ऐसी आज्ञा तो स्वयं श्री भगवान ने ही दी है, सर्वधर्मान परित्यज्य। वहां इसी साधारण धर्म के ही त्याग की बात तो कही गई है। एक साधारण धर्म होता है, एक विशेष धर्म होता है, एक विशेषतम धर्म है। अगर बात प्रेम की है, बात अनुराग की है, तो फिर इसका भी त्याग उचित है। गोपियों ने भी यही किया। प्रेमियों अनुरागियों की विधि यही है, सब छोड़कर। और सब में सब आता है। ये जो गोस्वामी जी कह रहे हैं, सब तज भजन करऊं दिन राति, सब तज भजिए नंद कुमार। उस सब में सब आता है, धर्म अर्थ काम मोक्ष सब। कोई पूछे धर्म भी? हां, साधारण धर्म भी। अब कोई ब्राह्मण है, क्षत्रिय है, वैश्य है, शूद्र है, तो भाई देश से संबंधित धर्म ही तो है, जाति कुल से संबंधित ही ये सब विचार तो किया गया है। पर अगर भगवत प्रेम अनुराग की बात हो, क्योंकि अगले दोहे में जो भरत जी की याचना है वो बता रही है किस लिए अपना साधारण धर्म छोड़ रहे हैं। मांगो भीख त्याग निज धर्मु, और भी करे आरत काह न करई कुकर्मु। पहली बात तो ये, प्रेम के लिए कुछ भी करना पड़े थोड़ा ही है। हमारे श्री ध्रुवदास जी तो कहते हैं, सखी प्राण दिए ये प्रेम न पइए। अरे प्राण देकर भी ले तो भी सस्ता है। कबीर तो कहते ही हैं, प्रेम न बाड़ी उपजाए, प्रेम न हाट बिकाए, राजा प्रजा जही रुचे, शीस धरे ले जाए। सुपठित हो, अनपढ़ हो, राजा हो, रंक हो, प्रेम प्राप्त करने की तो यही विधि है। राजा प्रजा जही रुचे, शीस धरे ले जाए। एक तो प्रेम की याचना है। भिक्षा किसकी मांग रहे हैं? किसी साधारण वस्तु की नहीं, विशेष वस्तु की भी नहीं, विशेषतर वस्तु की भी नहीं। ये तो विशेषतम वस्तु की याचना है। और विशेषतम वस्तु प्राप्त करने के लिए साधारण वस्तु का त्याग ये तो कर ही देना चाहिए। तो मांगो भीख त्यागी निज धर्मु, आरत का न करई कुकर। और फिर कह रहे हैं, इस समय देह का एक रोम बस इसी पीड़ा से व्याकुल है। मेरे कारण श्री रघुनाथ जी ने ऐसा कष्ट पाया है, मेरे कारण श्री सीताराम जी दुखी हो रहे हैं। उनका दर्शन हो, प्रभु की सेवा, प्रभु का सानिध्य पुनः प्राप्त हो। अस जिए जानी सुजान सुदानी, सफल करहि जग जाचक बानी। आप उत्तम दानी हैं। श्री भरत जी श्री प्रयागराज से कह रहे हैं, आप उत्तम दानी हैं। और जो उत्तम दानी होता है वो ना नहीं कहता। याचना करने वाले के मुख से, याचक के मुख से जो प्रकट हो गया, याचक के मुख से जो प्रकट हो गया,
अब जो दानी है और यदि उत्तम दानी है फिर भाई ना नहीं कहेगा। फिर आप उत्तम दानी हैं और मैं याचक हूं। अब मानो श्री प्रयागराज ने पूछा क्या चाहते हैं? अर्थ। अब अर्थ की याचना तो कैसे ही कर सकते हैं। अवधराज असुरराज सिंहाही और दशरथ धुन सुनि धनद, दशरथ धन सुनि धनद लजाही। और फिर श्रीमद् भागवत में भगवान वेदव्यास कहते कहने कोई अनर्थ है, होने को तो सब अनर्थों का मूल है। जिसको संसार अर्थ कहता है वो कहने कोई अर्थ है, होने को तो वो सब अनर्थों का, सब अमंगलों का मूल है। और 15 अनर्थ भगवान वेदव्यास ने गिना दिए, सब अनर्थों का ही मूल है। काम तो जहां राम तहां काम नहीं, जहां काम नहीं राम, काम तो हो ही कैसे सकता है। तो धर्म न अर्थ न काम रुचि। धर्म का फल क्या है? कोई साधारण धर्म का यदि पालन करता है तो क्या होता है? पुण्य भाजन ही तो होता है, पुण्य ही तो संचित होता है। और पुण्य के बल से स्वर्ग आदि लोगों के सुख प्राप्त होते हैं, स्वर्गऊ। और श्री भरत जी की दृष्टि में वो क्या है? तो मानो प्रयागराज जानना चाहते हैं क्या चाहते हैं? धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष। और श्री भरत जी कहते हैं इनमें से कोई भी वस्तु नहीं। धर्म न अर्थ न काम रुचि। अच्छा यहां भी देखिए श्री गोस्वामी जी की बोलन देखिए कैसे कहा है श्री गोस्वामी जी ने। धर्म, अर्थ और काम। श्री भरत जी कह रहे हैं इसमें तो कोई रुचि नहीं है, बस अपितु ये तो मुझे अरुचिकर है। तीनों के लिए रुचि कहा। बड़े ध्यान से देखें, चिंतन करें। शब्द बोलता है और ये तो गोस्वामी जी की वाणी है। तीन के लिए श्री भरत जी कहते हैं कि इसमें तो कोई रुचि नहीं है, माने ये तो मेरे लिए अरुचिकर है। धर्म, अर्थ और काम, इनकी तो बात ही कौन करे, इसकी तो बात भी नहीं करनी चाहिए। अरे ये तो अरुचिकर है। जैसे बहुत पेट भरा हो और कोई आपसे कहने लगे कुछ खाएंगे, अरे अरे भोजन की बात भी मत करो, इस समय तो नाम भी मत लो। बड़ा पेट भरा है आपका, कोई भोजन की बात करने लगे, अरे इस समय बात भी मत करो। तो इसी प्रकार से भरत जी करे धर्म, अर्थ, काम, ये इस तो अरुचिकर है, इसमें कोई रुचि नहीं है। धर्म न अर्थ न काम रुचि। और फिर थोड़ा सा आदर देते हुए कहा गति न चाहूं निर्वाण। और मोक्ष में नहीं चाहता हूं, उसको मैं सादर अस्वीकार करता हूं। यहां मोक्ष का आप देखिए भरत जी का शील कैसा है। यहां मोक्ष का निरादर नहीं किया है, उसको सादर अस्वीकार किया है। धर्म न अर्थ न काम रुचि, गति न चाहूं निर्वाण। अब मेरी याचना क्या है ये सुनिए। जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। जन्म जन्म रति राम पद। और यहां प्रेम मूर्ति, प्रेम मार्ग के आचार्य श्री भरत जी प्रेम के पिपासुओं के लिए एक और सिद्धांत की प्रतिष्ठा करते हैं। यदि हमको स्वयं को कसौटी पर कसना हो, स्वयं को देखना हो, जानना हो कि हृदय प्रेमी है कि नहीं, फिर उसका यही प्रमाण है। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपसे निवेदन किया संस्कृति जीव का दुख है, लेकिन भक्त को इस दुख से मुक्त होने की भी इच्छा नहीं है। श्री तुकाराम जी महाराज अपने एक अभंग में कहते हैं पंढरीनाथ से कि यदि तुम मुझे एक वचन दे दो कि जन्म जन्म मुझे तुम्हारे प्रिय वैष्णवों का संग मिलेगा, तुम्हारे इस पवित्र नाम का उच्च स्वर से कीर्तन करने का अवसर मिलेगा, तो हे पांडुरंग मैं बार बार जननी के गर्भ में आने को तैयार हूं। मुझे गर्भवास बार बार स्वीकार है, मैं बार बार जन्म लेने को तत्पर हूं, यदि तुम मुझे यह वचन दे दो। पद सरोज अनपायनी भक्ति सदा सत्संग। यहां श्री भरत जी एक बात और कह रहे हैं कि जो श्री रघुनाथ जी के चरणों की प्रीति है, जो प्रभु के चरणों की भक्ति है, वो ऐसी मणि है कि उसका स्पर्श होते ही ये संस्कृति रूपी दुख भी वस्तुतः सुख रूप हो जाता है। भगवान की भक्ति हो, नाम रूप लीला और धाम इनका आश्रय हो, जिह्वा पर प्रभु का नाम हो, चित्त में भगवान के चरणारविंद हो,
कहने को भगवान की कथा, सुनने को भगवान की लीला ये मिल जाए और प्रभु की कृपा से प्रभु के धाम का आश्रय मिल जाए, फिर कहां दुख है? फिर तो राम बुलावा भेजया अरुदिया कबीरा रो, जो सुख है सतसंग में सो बैकुंठ ना हो। अब कबीर जी कोई कवि तो है नहीं कि किसी का मनोरंजन करने के लिए ये शब्द कह दिए होंगे। श्रीमद गोस्वामी श्री नाभाजी महाराज तो श्री कबीर जी का परिचय ये देकर कहकर देते हैं कि मुख देखी ना ही भनी। किसी का मन रखने के लिए तो कबीर जी ने कहा नहीं, वस्तुतः बात यही है। उद्धव जी इस बात का प्रमाण है। भगवान ने कहा चलो फिर, उदास होते हो तो चलो हमारे धाम को। उद्धव जी ने कहा नहीं, यहीं रहेंगे, कथा कीर्तन का सुख लेंगे, आपके भक्तों के संग बैठेंगे उठेंगे, आपका गुण गाएंगे, कथा कीर्तन का आनंद लेंगे। जो सुख है सत्संग में सो वैकुंठ न होए।